आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरगोन जिले के कमलगौड़ को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से किया सम्मानित। भोपाल में आज होगी ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक, सांची का भी करेंगे भ्रमण। और प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह में 3000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। इस सुविधा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में संस्थान की शोध क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर खरगोन जिले के बुनकर कमल गौड़ को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री गौड़ को महेश्वरी साड़ी बुनाई में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमल गौड़ को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान महेश्वरी साड़ी की विशिष्ट पहचान और प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा का गौरव है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महेश्वर को टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। बैठक और भोजन के बाद विदेशी मंत्री और प्रतिनिधिमंडल सांची के लिए रवाना होंगे, जहां वे बुद्ध जम्बूद्वीप और विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का भ्रमण करेंगे। वहीं कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी और प्रशासनिक अमला जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा में अभियान के तहत आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को जनसंचार का प्रभावी माध्यम बताते हुए कंटेंट क्रिएटर्स से सकारात्मक और तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की। छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कल देर शाम उज्जैन में करीब 18 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह अतिथि गृह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसमें भूतल के साथ प्रथम तल भी होगा। अतिथि गृह के निर्माण से विभिन्न न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल और नंदी जी की पूजा अर्चना की। श्रावण मास के दौरान डॉक्टर यादव ने भगवान महाकाल की शयन आरती में भी हिस्सा लिया और भक्ति में लीन होकर झांझ बजाई।
इस दौरान उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली और तिरंगा एंथम सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया के जरिए अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जेलों में बंद 124 पात्र बंदियों को सजा में छूट और विशेष परिहार का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित पात्रता के आधार पर 118 आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य पात्र बंदियों को विशेष परिहार का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की समय पूर्व रिहाई से दूसरे बंदियों को भी अच्छा आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश के वन विभाग ने शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वन रक्षा, वन संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रस्ताव 21 सितंबर 2026 तक लिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, जबकि पात्र शासकीय और अशासकीय व्यक्तियों को 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा में साहस और सूझबूझ का प्रदर्शन करने वालों को भी 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कल कार्रवाई करते हुए 2 प्रतिष्ठानों से 8 लाख रुपए से अधिक कीमत के 1,272 लीटर घी जब्त किया है। अधिकारियों ने दोनों जगहों से घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 52 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में अब तक औसतन 16.8 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली सागर जिले की खिलाड़ी यामिनी मौर्य का कल अपने गृह नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यामिनी के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही भारत माता की जय और उनके नाम के नारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा। परिजनों, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और खेल प्रेमियों ने यामिनी का पुष्पगुच्छ, माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों में कृषि संकाय शुरू करने की स्वीकृति मिली है। इससे विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में कृषि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मंडला में विश्व स्तनपान सप्ताह का आंगनवाड़ी केंद्रों पर समापन हुआ। सप्ताह भर जागरूकता रैलियों, प्रभात फेरियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। श्योपुर में कलेक्टर शीला दाहिमा ने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को MSME प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छतरपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर में विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत 7 स्थानों पर शिविर लगाए गए। शिविरों में मिली 387 शिकायतों में से 358 का मौके पर निराकरण किया गया। नर्मदापुरम में वार्षिक पर्यटन क्विज बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। खंडवा के सिविल लाइंस स्थित नमो वन में आज 25,000 पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर की रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने नए ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा करने और नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग की। और इंदौर में कल 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।